हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज समझेंगे मार्केट में बिकवाली का क्या कारण है। ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से हम आए दिन मार्केट में सेल ऑफ देखते हैं। कभी 5 लाख करोड़ मार्केट से गिरोड़ हो जाते हैं, कभी सेंसेक्स 1100 पॉइंट क्रैश हो जाता है, तो कभी बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट क्रैश हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ विश्लेषण करते हैं कि क्या ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमारे मार्केट में इतनी बिकवाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन देखें तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन ऐसा क्या तोप आ गया है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट में देखें, जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, यहाँ पे इन्फ्लेशन हमेशा रहता ही था। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 2010 से 2014 तक लगभग 8% का इन्फ्लेशन होता था। बट इस बार कुछ अलग हो रहा है। अगर यूएस देखें, यूरोप देखें, पिछले 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहां पे इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 8 से 10% इन्फ्लेशन होने लगा है ऑन मंथ बेसिस पे देखें। तो ये कुछ नया है। अभी तक ऐसा कभी जो डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएस है या एंटायर यूरोजोन है, वहां पे ऐसा कुछ कभी नहीं देखा गया। जिसकी वजह से अगर देखें, जो महंगाई है ऑल अक्रॉस द बोर्ड, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, आप खाने पीने की चीज देखिए या जो फैक्ट्री में इनपुट कॉस्ट होते हैं, लेबर के वेजेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोल होता है, आप कुछ भी उठा के देखिए, वहां पे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। अब ये महंगाई का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे देखिए दो कारण होते हैं। एक, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी का जो मार्जिन है वो हिट होगा, और कंपनी ये सारा जो इनपुट कॉस्ट, बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट है, अगर वो डायरेक्टली 100% अपने कंज्यूमर पे पास करती है तो फ्यूचर में जो डिमांड है वो कंपनी का इंपैक्ट हो सकता है। डिमांड स्लो डाउन अगर होगा तो ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है, परफॉर्मेंस है, वो हैम्पर होगा। हमने Q4 में देखा है कि ऑलरेडी कई कंपनियों के मार्जिन काफी खराब आए हैं, उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है। Q1 और Q2 में हम देखेंगे इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस कई कंपनियों के खराब हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ये एक प्रमुख कारण है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये लोकल अब कंसर्न नहीं रहा, ये ग्लोबल कंसर्न हो गया है। सो ऑल अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई एक काफी ज्यादा डेंट देती हुई स्टॉक मार्केट को। जो सेकंड रीजन है वो रेट हाइक और टेपरिंग है। ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे आप देखें, जितने वर्ल्ड के बैंक है, जो फेडरल रिजर्व बैंक है, चाहे अपना आरबीआई हो, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ लंदन हो, उन्होंने काफी ज्यादा रेट कट किया था इन वन गो, जस्ट टू बूस्ट इकोनॉमी। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कोविड में जब सब कोई घर पे है तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो डाउन आ सकता है। साथ में फेडरल रिजर्व ने तो बॉन्ड बाइंग स्कीम भी चालू कर दी थी, जहां पे पैसे फ्रीली मार्केट में फ्लो हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारा जो सेंसेक्स था, जो निफ्टी था, वो डबल हो गया इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 ईयर। तो वो जो इजी फ्लो ऑफ मनी है, वहां पे देखिए ब्रेक लग गया। फेड रिजर्व ने रेट हाइक करना चालू कर दिया। हमारे यहाँ शक्तिकांता दास जो गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने काफी ज्यादा सरप्राइज विजिट करके जो रेट हाइक किया और लिक्विडिटी मार्केट से निकालना चालू कर रहे हैं। ये एक और कंसर्न हो जाता है कि एफआईज जो है वो मार्केट से पैसा पुल करते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड टेपरिंग होना चालू होता है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है उनका जो बॉन्ड बाइंग हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट लगभग 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गई थी, उसको अब वो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी से पैसे निकलना चालू हो रहे हैं। थर्ड स्लाइड जो होगा उसमें आपको समझेगा कि मैं इसको किस चीज से रिलेट कर रहा हूं। तो आप देखिए, जो एफ आई सेल कर रहे हैं, एफ आई सेल क्या कर रहे हैं, एफ आई पिछले 1 साल से सेल कर रहे हैं। अगर 4 महीने का डेटा देखें तो लगभग 1.5 करोड़ की एफ आई ने सेलिंग की है। अब इसका डायरेक्ट कोरिलेशन जो है, जो फेड अपना रेट हाइक कर रहे हैं और साथ में जो बॉन्ड बाइंग जो है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इंडियन मार्केट से पैसे निकल के वापस यूएस मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अब वहां जो पैसे लेना है वो लुक्रेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एफआई सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। और सेलिंग का अदर रीजन भी है कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट में तो सबसे महंगा मार्केट है ही। साथ ही साथ अगर हम यूएस की टेक कंपनियों से डायरेक्ट कंपेयर करें या यूएस की जो ओल्ड एज इकोनॉमी वाली कंपनियां उससे कंपेयर करें, तो भी इंडियन इक्विटी मार्केट अभी एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू यूएस और इमर्जिंग मार्केट। तो यहां से भी एक हम सेल ऑफ देख रहे हैं। और एफ का जनरली मानना है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द रेट हाइक,
कंपनियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं आने वाले हैं, उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होता है, और इन्फ्लेशन ऐसे कंटिन्यू रहा तो डिमांड भी हो सकता है स्लो डाउन होगी। तो ये कारण है एफआई सेल कर रहे हैं। चौथा जो कारण है जो जियो पॉलिटिकल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है रोल प्ले करने में, जो हमारे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर तो सबको पता, अब इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो गैस और क्रूड ऑयल में जो उबाल आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रशिया अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा रहा है। वो यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है कि आपको अगर गैस लेना है और आपको अगर हमसे क्रूड लेना है तो आप रूबल में पे कीजिए। रूबल रशिया की लोकल करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, वो रशिया की लोकल करेंसी है। अब वो लोकल करेंसी में डिमांड कर रहे हैं, जो अभी तक जर्मनी और बाकी कुछ ऐसी यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो उसको मना कर रही है। बट साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने अग्री किया कि हम रूबल में पे करेंगे। एक और कारण देखें, जो कोविड का जो प्रकोप है वो चाइना में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अभी तक का सबसे टफेस्ट लॉकडाउन जो लगा वो चाइना में लगा। और इस लॉकडाउन की वजह से हम देखें तो ग्लोबली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड मिसमैच हो रही है, चाहे वो चिप शॉर्टेज हो या किसी भी तरह का रॉ मटेरियल हो, इनपुट प्रोडक्ट हो, वहां पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंसर्न हो गया और प्राइस भी काफी ज्यादा इन चीजों की वजह से बढ़ गए हैं। तो ये जो ग्लोबल क्राइसिस है बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं। कुछ कंपनियां, इंडियन कंपनी जो है जिनका एक्सपोजर जो यूरोपियन मार्केट में, वहां पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा सेल ऑफ हो रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, जिसका एक्सपोजर चाइना एज वेल एज यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा, वहां पे हमने देखा है कि डिमांड काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है। बालकृष्ण टायर अगर देखें तो उनका एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट में काफी ज्यादा है। अपोलो टायर्स का यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। तो इसमें कुछ सेलेक्टिव कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है। तो जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऑल अक्रॉस द बोर्ड, और ये सिर्फ इंडिया रिलेटेड नहीं है, ये यूएस रिलेटेड, यूरोप रिलेटेड, चाइना इटसेल्फ रिलेटेड है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि इंडियन इक्विटीज मार्केट में काफी ज्यादा सेल ऑफ आ रहा है। जो पांचवा रीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइमों में, बिकॉज जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो रिस्की एसेट्स क्लास होता है, यहाँ पे रिस्क होता है। तो अगर आप देखें यूएस का जो 10 ईयर्स का ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो देखें तो लगभग 3% का यहाँ पे यील्ड हो गया। अब 3% डेवलप्ड नेशन लाइक यूएस, यहाँ पे 3% का अगर आपको यील्ड मिल रहा है तो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ की ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो 1 से 2% पे ग्रो करती है। और 3% का यील्ड आप देखें सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में, जबकि ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाहे वो स्टॉक मार्केट को रिलेटेड हो सके या कोई भी कमोडिटी प्राइस रिलेटेड हो सके। तो हम देख रहे हैं इसलिए भी बहुत ज्यादा एफआईज लोकल मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसे निकाल के वो बॉन्ड की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज 3% का बॉन्ड यील्ड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। और हमने हाल फिलहाल कुछ छोटे मोटे जो एफआईज के बाइंग इंडियन मार्केट में भी देखे हैं, वो जो है उन्होंने काफी ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पे भी उन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज की हुई है। बट अगेन वो काफी ज्यादा छोटा पोजीशन है, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये हाई बॉन्ड यील्ड की वजह से भी हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा सेल ऑफ आया हुआ है। सो दोस्तों, ये 5 प्रमुख कारण थे जो मुझे लगता है कि जो इंडियन मार्केट में है सेल ऑफ आ रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।